नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि इस वीडियो को अभी जो लाइव क्लास थी मेरी उसके बाद में इसको मैं लाइव चलाना चाह रहा था, लेकिन आप सभी की जानकारी में है कि नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको यह मतलब लाइव वीडियो नहीं मिल पा रहा, लेकिन निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यह डेमो क्लास आप मान सकते हो। MPTET अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है और आने वाले समय में जो परमानेंट टीचर के लिए एग्ज़ाम होगा साथियों, और जो फ्रेशर्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इंग्लिश का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जीरंड्स के नाम से जाना जाता है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो निश्चित रूप से आप सभी इस वीडियो को अपना लाइक जरूर करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए। साथ में जो नए साथी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए बता दूं, साथियों मैं राघवेंद्र दुबे ग्रेड 1 इंग्लिश से टीचर हूँ। संदीपनी विद्यालय मेरी पोस्टिंग है, और मैं आने वाले समय में जो ग्रेड 1, 2 और 3 की तैयारी है वह इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने वाला हूँ। ओके साथियों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए, ये बेसिकली जो अभी परमानेंट टीचर एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ साथ ग्रेड 1, 2, 3 जो इंग्लिश आपकी आती है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम आज यहाँ पर जीरंड्स को स्टार्ट करेंगे, और आप निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत के द्वारा ये PDF तैयार की गई है और आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो साथियों, आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं जीरंड्स, और जीरंड्स की एक मास्टर स्टडीज गाइड्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं। मेरा नाम राघवेंद्र दुबे है। अब इसमें आपको देखिए कंप्लीट नॉन फाइनाइट वर्ड्स होती हैं, कंपटीशन लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और रूल्स हैं वह आपको देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया इंग्लिश। दैट मीन्स हमारे जो बहुत सारे साथी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमारा अभी जो टारगेट है वह एग्जाम को फेस करना होना चाहिए। ओके, चलिए तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जीरंड्स, तो आपको पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि व्हाट इज द जीरंड्स। जीरंड्स होते क्या हैं, इसके फार्मूला आप याद रखेंगे। बेसिकली आपको याद रखना है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें जब भी ING ऐड हो जाती है तो उसको हम जीरंड्स बोलते हैं। आपको याद रखना है साथियों, जीरंड्स क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING ऐड हो जाती है तो क्या होता है, जीरंड्स बनता है। वर्बल नाउन भी इसको कहा जाता है, क्रियात्मक संज्ञा। अगर हम इजीली लैंग्वेज में समझें इंग्लिश का मतलब, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन क्लियर पूरा होगा। इजीली अगर हम देखेंगे कि जब किसी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में हम ING को ऐड कर देते हैं तो वह जो सेंटेंस है उसमें किसी नाउन का काम करता है तो उसे हम जीरंड्स कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING को ऐड कर देते हैं और वो जो सेंटेंस है, ठीक है ना, वो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, तो उसे हम जीरंड्स कहते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि ING हम ऐड कर रहे हैं वर्ब में, इसलिए देखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि यह वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। क्लियर हो रहा है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपको, जैसे अभी आपको देखो मैंने यहाँ बताया था कि इसे वर्बल नाउन कहते हैं, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्बल नाउन क्यों कहेंगे। क्लियर है, चूंकि यह वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है इसलिए इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि इसे वर्बल नाउन क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। हम जानते हैं कि स्मोकिंग क्या है, हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग वर्ड आया जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, स्मोकिंग जो वर्ड है देखिए नाउन सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, एक बात सभी आप जानते हो कि कोई भी सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट कोई भी हो वह केवल नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो स्मोकिंग देखेंगे यहाँ पर जो नाउन और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्विमिंग है ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरीके से ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग, यहाँ पर जो रीडिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का काम कर रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपकी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप लोग मुझे लाइक और कमेंट्स जरूर करें, और ये वीडियो मुझे डिसाइड करेगा कि मुझे आगे आप इस टॉपिक पर वीडियो मतलब इंग्लिश पर वीडियो बनाना है। और जो भी आपको अच्छा बुरा आप लोग मुझे मेंशन जरूर करेंगे इस वीडियो में, आपको जो भी ठीक लगता है। ओके, नेक्स्ट, तो जीरंड आपको क्लियर हुआ कि जब भी हम वर्ब में ING ऐड कर देते हैं तो वह जीरंड कहलाता है। क्लियर हुआ, जब वर्ब में ING ऐड कर देते हैं तो वह जीरंड्स कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जीरंड को हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा इसका। तो आइडेंटिफिकेशन कुछ टेक्निक्स हैं, वह आप क्लियर समझिए।
देखिए कुछ सुपर ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है। पहली ट्रिक आपको याद रखना है जीरेंट्स को पहचानने की कि जो वर्ड टेक्निक्स होती है, ये वर्ड टेक्निक्स क्या है, आप कोई किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ड है ना, क्या का क्वेश्चन आपको पूछना है। कैसे? वाक्य में वर्ब से पहले या बाद में आप वर्ड लगाकर क्वेश्चन पूछें। ठीक है, यदि वर्ब प्लस आईएनजी वाला जो वर्ड है, जैसे हम जीरेंट्स बोल रहे हैं, तो ये जो जीरेंट्स है इसका यदि आपको आंसर आ रहा है तो वह 100% जीरेंट्स होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने आपको क्या बोला कि आपको वर्ड से क्वेश्चन पूछना है। कैसे? जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, अब आपको क्या करना है कि इस वर्ड से क्वेश्चन पूछना है। कैसे? अब यहाँ पे स्विमिंग यदि आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो आपका आंसर आया स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। क्लियर हो रहा है? तो आपको आंसर मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, जीरेंट्स हो जाएगा। यही रूल से मैंने बताया है कि वाक्य में वर्ब से पहले या बाद में आपको वर्ड लगाकर आप क्वेश्चन पूछते हैं और यदि इसका आंसर आता है तो 100% वो जीरेंट्स होता है। इसी तरीके से हमने देखा कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो गुड एक्सरसाइज क्या है, तो स्विमिंग है। स्विमिंग सब्जेक्ट है और ये जीरेंट्स का काम करेगा। इसी तरीके से ही हेट्स ड्राइविंग एट नाइट। ओके, अब यहाँ पे व्हाट, अब ही है ड्राइविंग एट नाइट, बाय नाइट में नफरत करता किससे, व्हाट से, तो ड्राइविंग से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में जीरेंट्स का यहाँ पे यूज हुआ है। तो साथियों आपको व्हाट जो है ना, इसको मेंशन करके आंसर आपको पता कर लेना है। ओके, वैसे भी नाउन को हम फाइंड करते हैं व्हाट से। सुपर ट्रिक अगर हम सेकंड की बात करेंगे, पहले आपने देखी, सेकंड है साथियों की इट और समथिंग। ये दो वर्ड याद रखिएगा, इट और समथिंग। रिप्लेसमेंट ट्रिक है। कैसी? आपका जो जीरेंट्स वर्ड होता है उसको यदि हम इट से और समथिंग से रिप्लेस कर पाते हैं। कैसे? देखिए, यदि आप सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी वाले जो वर्ड होते हैं जो हमारे जीरेंट्स कहलाते हैं, इनकी जगह पर यदि आप इट या फिर समथिंग या और कोई नाउन रखते हैं और वाक्य में यदि इनका ठीक ठाक मीन्स निकल आता है तो वह जीरेंट्स होता है। कैसे? जैसे आई एंजॉय डांसिंग, यहाँ पे देखिए आई एंजॉय डांसिंग, डांसिंग क्या है, जीरेंट्स है। अब इसकी जगह, डांसिंग की जगह हम यूज करेंगे आई एंजॉय इट। ओके, या फिर आपको मैंने बताया था कि समथिंग का यूज भी आप कर सकते हो। तो आई एंजॉय इट, सेंटेंस मेक सेंस। ठीक है ना, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंस निकल रहा है। डांसिंग इज अ जीरेंट, हम सभी जानते हैं हमें डांसिंग क्या हो जाएगा, जीरेंट्स। तो आपको अभी मैंने दो ट्रिक बताई हैं। कौन सी? एक व्हाट आपको रख के देखना है और उस जीरेंट्स जगह इट और समथिंग आप यूज कर पा रहे हैं और आंसर निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, तो वहां पे जीरेंट्स होता है। ओके, चलिए कुछ और देखिए इंटरेस्टिंग देखेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीजें, आपको बहुत मजा आने वाला है। सेकेंड थिंग देखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जीरेंट्स वर्सेज प्रेजेंट जो पार्टिसिपल्स होते हैं वर्सेज कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, कंटिन्यू करेंगे। जीरेंट्स आप लोग जानते हो वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वर्सेस कंटिन्यू टेंस। ये कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं समझिए। अगर देखिए फॉर्म की बात करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी है। अगर यहाँ पे जीरेंट्स की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या रहेगा, ये नाउन रहेगा, ध्यान रखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रहेगा, ये नाउन। इसका फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। एग्जाम्पल क्या देखेंगे, रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग क्या है, मेरी हॉबी है, और रीडिंग यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए नाउन यूज हो रहा है, आपको मालूम है। इसी तरीके से अगर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन नहीं होते, ये एडजेक्टिव होते हैं। ध्यान रखना क्या होते हैं ये, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करेगा, इस नाउन को आइडेंटिफाई करता है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता ही तो बताता है। अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक वर्ड आपका इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा। बस हम क्लास स्टार्ट करेंगे रेगुलर। आज एक टॉपिक आया था मन में, जीरेंट्स, इसलिए आपको हल्का सा मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पूरा टेबल आप देखेंगे, इस टेबल को देखकर आप समझ पाएंगे। क्लियर है? तो जिस तरीके से जीरेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज ए नाउन वर्क करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपको, रीडिंग इज माई हॉबी। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है और इसका वर्क क्या होता है, नाउन को आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल देखेंगे आप, आई सा अ रनिंग बस। अब आई सा अ बस, मैंने बस को देखा, लेकिन कैसे देखा, रनिंग करते हुए देखा। तो रनिंग आप देख रहे हो, रन में यहाँ पे आईएनजी है, लेकिन ये यूज कैसे हो रहा है, एज ए जीरेंट यूज नहीं हो रहा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। कैसी बस, है ना, तो रनिंग बस। क्लियर हो रहा है, ये बस को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस वर्ब आप देखेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब होती है, एक्शन यहाँ पे शो करती है। ही इज रनिंग फास्ट। अब कैसे, आपको मालूम है रनिंग फास्ट, है ना,
तो ही इज रनिंग फास्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं भी अगर होगा तो जब आप मुझसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे तो पूरा धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, एक साथ पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। पक्का, ठीक है, आगे हम इसको बढ़ाते हैं। ओके साथियों, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं आपको लेकिन लिए चलता हूँ। अब देखिए इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स, चलिए ठीक है, अभी मैं टाइप्स आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको परेशान नहीं होना। चलिए अगर हम यहाँ से देखेंगे कि मेजर यूजेस इसके क्या है, मेजर यूज की अगर हम बात करें इसके, ठीक है ना, पोजीशंस ऑफ जीरेंड्स इन सेंटेंस। तो पहला है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब जीरेंड्स वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, जैसे कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ या फिर लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर्स पेशेंस। तो यहाँ पर ये वॉकिंग और ये लर्निंग यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं, ये जो जीरेंड्स है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे फंक्शन है, काम कर रहा है। सेकेंड हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। जब जीरेंड्स किसका काम करता है, कोई भी जो वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि सी डिसलाइक्स कुकिंग, उसे खाना पसंद बनाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे देखा कुकिंग ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ही स्टॉप्ड राइटिंग लेटर्स, तो राइटिंग यहाँ पर क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। नंबर थर्ड आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। इन सब में बहुत बेसिक डिफरेंस है, लेकिन आपको आना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की बात करेंगे तो किसी भी प्रपोजिशन के बाद सदैव क्या आता है, जीरेंड्स आता है। इस लाइन को आप नोट करेंगे बाद में, है ना। आपको जीरेंड्स में नोट भी करवाऊंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे आप सभी को, है ना। तो जब भी कोई प्रपोजिशन आता है और उसके बाद हमेशा जीरेंड्स आता है, ध्यान रखेंगे कैसे, देखिए ही इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, तो इन क्या है प्रपोजिशन और यहाँ पे ज्वाइनिंग आ रहा, तो ये क्या होगा आपका जीरेंड्स होगा, द आर्मी। नेक्स्ट है प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग, तो यहाँ पर गोइंग क्या हो जाएगा आपका जीरेंड्स हो जाएगा। नंबर 4 आप देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड नाउन कंपाउंड्स। ओके, जो बी वर्ब होती है हमारी उसके कॉम्प्लीमेंट या पूरक या कंपाउंड नाउन में, कैसे माई एम इज क्लियरिंग एसएससी सीजीएल, या फिर वॉकिंग स्टिक और ड्रिंकिंग वाटर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यदि नहीं भी होती हैं तो अभी मैंने बीच में से एक टॉपिक ले लिया है, हम पूरी इंग्लिश को यहाँ पे, इंग्लिश का आपका लिटरेचर हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, सारे टॉपिक्स आपके बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे, है ना। बस आपको वीडियो का तरीका यदि आपको ठीक लगे तो आप लोग मुझे बताएं साथियों जरूर, है ना। अब थोड़ा सा वीडियो हमारा बचा हुआ है जो कि आपके लिए लास्ट में काम में आने वाला है। टॉप जो गोल्डन रूल्स हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्या होने वाले हैं। फर्स्ट रूल देखेंगे, रूल्स ये है कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं बिफोर जीरेंड्स के, मतलब बिफोर जीरेंड्स आपको क्या यूज करना है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रूल्स होता है। कैसे, देखिए जीरेंड्स के ठीक पहले अगर हम बात करेंगे तो पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, लाइक माई, हिज, हर, योर, अवर, देयर, इट्स एंड राम्स, इनका यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा ही जीरेंड्स के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है, और ये बहुत बार गलती होती है। अब आपके ऑब्जेक्टिव केस कौन से होंगे, जैसे कि मी है, हिम है, अस है, देम या फिर यू, इनका या नॉमिनेटिव जितने भी केसेस होते हैं इनका यूज नहीं होगा। अब यूज कैसे नहीं होगा, हम मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गलती यहाँ हो जाती है, जैसे लिखा है इनकरेक्ट है सेंटेंस कि माई फादर डज नॉट लाइक मी। ठीक है, बोलते ना यू डोंट लाइक मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ, लेकिन यहाँ पर गोइंग है और ये जीरेंड है, तो आप समझना माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग आउटसाइड लेट एट नाइट। तो यहाँ पर यदि मी का यूज हो रहा है साथियों तो ये रॉन्ग है। राइट क्या होगा हमारा, यहाँ पर माई आएगा। क्यों माई आएगा, क्योंकि हमेशा जीरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, आपको हमने बता दिया पूरा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो करेक्ट क्या होगा, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग आउटसाइड लेट एट नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इनकरेक्ट क्या है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिम पासिंग द एग्जाम। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हिम क्या है, हिम आपने देखा कि ये आप देखिए हिम है जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, तो राइट क्या होगा, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज आएगा, ऑफ हिज पासिंग द एग्जाम। तो ये जो गोल्डन रूल फर्स्ट है आपको याद रखना है। इस रूल में आपको बहुत अच्छे से याद रखिए आप कि हमेशा जीरेंड्स के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। क्लियर है। गोल्डन रूल हमारा जो सेकंड आने वाला है उसको आप देखिए। सेकंड रूल हमारा क्या कहेगा कि जितने भी स्पेशल फ्रेज होते हैं इनको आप बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि स्पेशल जो फ्रेज होते हैं एंडिंग विथ टू, किससे एंड होते हैं, टू से, टू प्लस जीरेंड आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए गोल्डन रूल 2 क्या आएगी, स्पेशल जो फ्रेज होते हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है, टू प्लस जीरेंड से। ठीक है, अब क्लियर समझना क्या है
कि टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव आता है। क्लियर है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव आता है। लेकिन नीचे नीचे जो दिए गए विशेष स्पेशल कुछ फ्रेज होते हैं, इनमें टू क्या है, एक प्रपोजिशन है। अब आप क्लियर हो रहा है? बेसिकली क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि इन्फिनेटिव होता है। लेकिन ये कुछ स्पेशल फ्रेज दिए गए, इनमें जो टू है एक प्रपोजिशन, और अभी आपको बताया था कि यदि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड्स आएगी। ये ध्यान रखना आप साथियों। टू के बाद बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए इन्फिनेटिव में, लेकिन टू कुछ फ्रेज होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनके बाद प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। इनको आप जरूर ठीक है पढ़ के रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है लुक फॉरवर्ड टू। क्या लिखा है? लुक फॉरवर्ड टू यानी प्रतीक्षा करना। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। अब यहाँ पे मीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू क्या है, टू यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे मीटिंग तो मतलब मीट प्लस आईएनजी, और जब आईएनजी हो जाती है तो वो जीरंड्स होता है, इसलिए यहाँ पर मीट का यूज नहीं होगा। ये सभी आप लोग एक बार देख लेंगे। जैसे कि विथ अ व्यू टू, तो व्यू टू के बाद अब आपको ध्यान रखना है क्या जाएगा, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। बताइए आप लोग। ही वेंट टू दिल्ली विद अ व्यू टू ज्वाइनिंग आएगा, मतलब कोई जीरंड ही आएगा, है ना? क्लियर हो रहा है? जैसे बहुत सारे एडिक्टेड टू है, हैबिचुएटेड टू है, गिवन टू है, ओके, डिवोटेड टू है, ऑब्जेक्ट टू है। इनको आप एक बार पूरा रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन टू के बाद इन्फिनेटिव के रूप में यूज नहीं होगा, इसका एज ए जीरंड हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिक्स फ्रेज होते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए, गोल्डन रूल आपका जो थर्ड होता है वो क्या होगा, समझिए आप लोग। वर्ब फॉलोड ओनली बाय जीरंड्स इन्फिनेटिव बेंड। अब ये समझना आप लोग। क्लियर क्या है कि निम्नलिखित की जो वर्ब होती हैं, इनके बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, हमेशा जीरंड ही आएगा। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। ये कुछ वर्ड दिए हैं, इनको भी आप नोट कर लेंगे। जैसे कि अवॉइड है, ओके, एडमिट है, एप्रिसिएट है, एंटिसिपेट है, ये बहुत सारे वर्ड हैं। कंसीडर है, डिफर है, डिले है, डेनी है, डिटेस्ट है, डिसलाइक है, ड्रेट, एंजॉय, बहुत सारे वर्ड आप इनको यूज, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और हम यहीं से एक नंबर से अंदर होते हैं या बाहर हो जाते हैं। एस्केप है, एक्सक्यूज है, फैंसी है, फिनिश है, फॉरगिव, माइंड, ओके, कांट बियर, ये सारे आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी अवॉइड। अब आपको देखिए मैंने बताया था ना अवॉइड है, तो अवॉइड के बाद बेसिकली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करना। लेकिन यहाँ पर सी अवॉइड टू टॉक। अब ये टॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू टॉक टू हिम। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट होगा सी अवॉइडेड टॉकिंग टू हिम। तो टॉकिंग मतलब जीरंड का यूज होना। ये कुछ फिक्स फ्रेज है, ये आप जो देख पा रहे हैं इनको आप लोग नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो इनको आपको याद करना है। ओके, सिंपली इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट नहीं होगा, प्ले की जगह प्ले आए, प्लेइंग आएगा ना, आई एंजॉयिंग प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आप लोगों को क्लियर अच्छे से हो रहा होगा, है ना? ओके, अच्छा ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से टू जो है ना, ये टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा गोल्डन रूल्स है नंबर 4, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। जो हमारे आइडियोनिक एक्सप्रेशंस टॉकिंग डायरेक्ट जीरंड्स होते हैं, इनमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे कि इट इज नो यूज, इट इज ओके, नो गुड प्लस जीरंड्स, तो क्या होगा, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। तो इन सबको भी आप देख लेंगे। बर्थ प्लस जीरंड है, बिजी प्लस जीरंड है ना, ओके, कांट हेल्प प्लस जीरंड, जैसे यू कुड नॉट हेल्प लाफिंग आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देयर इज नो पॉइंट इन जीरंड प्लस है ना, तो पॉइंट इनके बाद आपने देखा वेस्टिंग, मतलब ये सारे आपको स्ट्रक्चर या इडियम से आपको याद रखना है, इनके बाद जीरंड्स का ही यूज होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस से हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको और समझ लें, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे साथियों, कि वर्ब टॉकिंग बोथ जीरंड एंड इन्फिनेटिव विद मीनिंग चेंज। अब इनमें क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कैसे? कुछ वर्ब के बाद जीरंड या इन्फिनेटिव दोनों आ सकते हैं। समझना आप लोग, जीरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है वो चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे वर्ब है आपके स्टॉप, अगर हम इसको जीरंड के रूप में यूज करते हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी के साथ यूज करते हैं, तो देखिए कार हमेशा के लिए या उस समय बंद करना, इसका मीन्स होता है जैसे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे स्टॉप जो है, ठीक है, इसके बाद स्मोकिंग का यूज हुआ, तो यहाँ पे एज ए जीरंड यूज हुआ है। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, हमेशा के लिए, उस समय के लिए। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं कि ही स्टॉप्ड टू स्मोक, अब यहाँ पे ये कैसा आपको इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन ही स्टॉप टू स्मोक, बस सिगरेट पीने के लिए रोका। देखिए स्टॉप वर्ड वही है, स्टॉप वर्ड वही है,
लेकिन जब जीरेंड का यूज़ हो रहा है तो इसका सेंस अलग है, और जब इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसका सेंस अलग है। क्लियर हो रहा होगा आपको। जैसे रिमेंबर वर्ड लेते हैं, आई रिमेंबर मीटिंग हिम इन दिल्ली, ये पास्ट मेमोरी को शो कर रहा है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम इन दिल्ली। अब यहाँ से हमने मीटिंग जीरेंड के रूप में यूज़ किया है, लेकिन भविष्य में अगर हम काम करना ना भूलते हैं तो देखिए, प्लीज़ रिमेंबर टू लॉक। अब यहाँ से क्लियर हो ना आपको, लॉक द डोर। तो ये यहाँ पे मतलब आगे चल के आपको किसी काम को नहीं भूलना है, आपके ये वर्ड वही है लेकिन सेंस अलग हो जाता है। ओके, फॉरगेट की बात करते हैं, आई फॉरगेट लॉकिंग द डोर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि मैं गेट बंद कर चुका हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है, पुरानी बात को भूल जाना। कि यहाँ पे लॉकिंग क्या है, जीरेंड के रूप में यूज हुआ है, फॉरगेट का यूज हुआ है। अब इसी तरीके से आई फॉरगेट टू लॉक द डोर, ताला लगाना ही भूल गया। यहाँ पर ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ तो इसका मतलब ताला लगाना ही भूल गया। लेकिन आई फॉरगेट लॉकिंग द डोर मतलब यहाँ पे उससे कंफर्म नहीं है। ओके, तो ये टेबल भी साथियों आप लोग नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ प्रैक्टिस सेट है साथियों आपके लिए, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस पर हम पूरा एक प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। बाकी आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लाया था साथियों। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने को मैं तैयार हूँ। आप लोग भी अच्छे से रेडी हो जाइए। ओके, कि टेक अवे फॉर रिवीजन बाय राघवेंद्र दुबे। ओके, जीरेंड्स ध्यान रखेंगे, वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती हैं। ऑलवेज यूज पजेसिव केस जो कि आपको मैंने बताया था। प्रपोजिशन प्लस जीरेंड इज मैंडेटरी, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली फ्रेज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू, ओके, जैसे कि विथ अ व्यू टू। ओके, तो आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी साथी अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी आप लोग कीजिए। और वीडियो कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा। आज थोड़ा सा स्पीड से मैंने इस वीडियो को बनाया साथियों, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुका है, अभी लगभग 11:30 बज चुके हैं। आज लाइव नहीं चल पाया था इसलिए। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा, हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आगे चल के छोटे छोटे वीडियो लाएंगे, लेकिन आपके सारे डाउट्स और टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे साथियों, तो फिर मैं हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करूँगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, ऐसी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।